सयाहों पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, लेकिन आप इस वक्त पाकिस्तान का हाल देखें, पाकिस्तान कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, वहां लोगों को वीजे भी मिल रहे हैं। इंडिया में कोई ऐसी तखरीबकारी का वाकया होता है, पाकिस्तान उस पर ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देता जो गैर संजीदा लोगों का काम होता है। इससे आप इंडिया पाकिस्तान के मीडिया का फर्क देख सकते हैं। ये पहली बात तो ये कि ये हमला जो हुआ है ये पाकिस्तान ने नहीं करवाया, जो हमला पाकिस्तान के भी है, जो हालात अपने चल रहे हैं वो पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि बैनुल अक़वामी पंगे लेना शुरू कर दे इस वक्त। तो इस वक्त हमें एक कौम बनने की जरूरत है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनके मुल्क में कुछ फसाद हो, कोई बुरा हो, तो भी हमारी कौम अपने फौजियों को गालियां दे रही है, अपने आप को बुरा भला कह रही है। हमारे मुल्क में कुछ होता है तो भी अपने आप को बुरा भला। भाई आप गैरों को क्यों खुश कर रहे हो? आप बता दो, आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, आप डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? इंडिया में कार्रवाई हुई है और मासूम लोगों की जानें गई हैं, जिस पर हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि बिल्कुल गलत हुआ है। ये जिसने भी किया है बदतरीन जुल्म किया है, मासूम लोगों की जानें लेने का किसी को भी हक नहीं है। वो सयाह थे जो कश्मीर में घूमने के लिए आए हुए थे, उनका कत्ल किसी भी तरह से हलाल नहीं है। लेकिन इंडिया में जब जुल्म होता है हम उसको जुल्म कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी जुल्म कहती है, हमारा मीडिया भी जुल्म का कहता है। यही जुल्म जब पाकिस्तान में होता है तो इंडिया का मीडिया उसको जुल्म नहीं कहता, बल्कि उसमें भप्तियां कसता है, मजाक उड़ाता है। अब इंडिया में यह जुल्म हुआ है, हमारे कुछ बदबख्त ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो इस जुल्म पर भी हमारे ही खिलाफ, यानी हमारे ही हुक्मरानों के खिलाफ और हमारे ही गवर्नमेंट के खिलाफ आवाजें उठा रहे हो, भक्तियां कस रहे हैं। यार आप एक तरफ हो जाओ, आप बता दो हम पाकिस्तानी नहीं है। हमारे बीसियों सियासी इख्तिलाफात फौज से भी होंगे, सियासतदानों से भी होंगे, लेकिन मामला जहां मोदी सरकार का आएगा, पाकिस्तान दुश्मनों का आएगा, वहां हम भाई एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं। एक मजाक बना लिया भाई सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने, मुसलसल आपके फौजी शहीद हो रहे हैं। यार आप आर्मी चीफ से 100 दफा इख्तिलाफ करो, किसने कहा है आपको आप इख्तिलाफ ना करो? आर्मी चीफ अगर 2 नंबर है तो हमारा वजीर आजम भी क्या है? 2 नंबर। अगर पुराना आर्मी चीफ 2 नंबर था तो पुराना वजीर आजम भी 2 नंबर था जिसने उसको बनाया है। ये तरफा जंग क्यों हो रही है? ये तोपों का रुख एक इदारे की तरफ क्यों है? बुरा कहना है, सब इस तालाब में सब नंगे हैं। हमारा ऐसा कुछ हम लोग बेतदारी का शिकार हो गए। एक इदारे को तो मुसलसल हदफ बनाया जा रहा है और बाकी सब दूध से धुले हुए हैं। तो हमने सबसे पहले भाई स्टेट का मफाद सामने रखना है। आर्मी में अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन मेरे पास, आपके पास मुल्क को बचाने के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप कोई अल्टरनेट दूसरी फौज लेकर आओ तो मैं बोलूंगा ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर आ गई। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो भाई हमारे पास, हमने आर्मी चीफ को नहीं देखना है। किसी शख्सियत के खिलाफ बुरा बोलो भाई, हमें कोई एतराज नहीं है, हमने किसी का कलमा नहीं पढ़ा है। लेकिन अभी हो ये रहा है, टिकटॉक पे, फेसबुक पे एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो लेबल लगा रहे हैं फौज का, आर्मी का, और असल में उनकी वो जो मुल्क की जड़ें वो खोखली कर रहे हैं। तो भाई अगर बाहर से हमारे मुल्क पे अटैक होता है, एंटी स्टेट एलिमेंट्स हमारे मुल्क में धमाके कर रहे हैं, तो जैसी भी फौज हो, ऐसे मौके पे हम, चाहे मैं इमरान खान की हिमायत करूं, चाहे मैं शहबाज शरीफ की हिमायत करूं, इस मौके पे हम किसके साथ हैं? फौज के साथ खड़े होंगे। नहीं खड़े होना तो दफा हो जाओ यहां से और बता दो कि मैं पाकिस्तान दुश्मन हूं, मैंने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजानी है, मुनाफिकत छोड़ दो। फिर इतना ज्यादा मीडिया पे बकवास, नेगेटिविटी हद होती है यार। सियासी हालात हमेशा से उखाड़ पिछाड़ होती है। भुट्टो को नहीं फांसी दी गई थी क्या वो लीगल काम हुआ था? मार्शल लॉ लग गया था, क्या वो लीगल काम था? कुछ लीगल होता है, कुछ इलीगल होता है, सब कुछ हमेशा से होता आ रहा है, कोई पहली दफा नहीं हुआ ये। लेकिन जब मुल्क की बात आती थी तो पूरी कौम एक झंडे के तहत जमा हो जाती थी। अब जो हालात चल रहे हैं ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। ये पाकिस्तान जाएगा, हम सबकी वाट लगेगी, इस्लाम के नाम पे तोड़ो, चाहे आजादी के नाम पे तोड़ो। पाकिस्तान की मिसाल उस फल की है कि आप दरख्त का फल काट रहे हो, नीचे टोकरा आपका दुश्मन लेके खड़ा हुआ है। ये आजादी खत्म हो जाएगी हमारी, गुलाम बनेंगे हम। लीबिया और शाम से ज्यादा बदतरीन हालात होंगे। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, लीबिया और शाम से ज्यादा आबादी, करोड़ों लोग बसते हैं। ऐसा खून बहेगा, ऐसी लाशें सड़कों पे, कोई रोने वाला नहीं होगा। और फिर बैनुल-अक़वामी ताकतें अमन कायम करने के लिए इन्वॉल्व हो जाएंगी यहाँ पे। वो ऐसे ही अमन होगा जैसे इराक में हुआ है। तुम्हारे सारे वसाइल और ज़खायर पर गैरों का कब्जा, तुम बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजारोगे। तो होश के नाखुन लो, किसी सियासतदान की मोहब्बत या नफरत में पागल मत हो जाओ। समझ रहे हो? जैसे कुछ लोगों को इस्लाम से नफरत होती है तो मौलवियों के खिलाफ सुबह शाम बोलते रहते हैं, वो उलमा ऐसे, उलमा ऐसे, उलमा ऐसे। वो डायरेक्ट इस्लाम को बुरा नहीं कह सकते, तो हदफ किसको बनाते हैं? उलमा को। हम जवाब में क्या कहते हैं? भाई उलमा में अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। तो आपको पाकिस्तान से नफरत है, आप पाकिस्तान से नफरत डायरेक्ट आप बोल नहीं सकते मुल्क में। आप कभी पूरी फौज को लड़तलाक बुरा कहना शुरू कर देते हो। फौजी जवान शहादतें पेश कर रहे हैं, रोजाना लाशें आ रही हैं, और टिकटॉक पे आप देखो उन लाशों पे डांस हो रहे हैं। किस फौज के साथ यही होना चाहिए यार? इन रंगरूटों का क्या कसूर है बेचारे जो जाने दे रहे हैं? इनको तो हौसला दो कि तुम हमारे हीरो हो भाई, अभी बॉर्डर की तुम हिफाजत कर रहे हो, तुम हमारे हीरो, इनको तो हौसला दो आप। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो है ना, थोड़ा बहुत एहतजाज हर जगह होता है, लेकिन अभी ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है इन सब चीजों को कैश करा रहे हैं। तो आपने ये देखना है कि कौन मुल्क दुश्मन है और कौन मुल्क दोस्त है। कोई कौम परस्ती के नारे में मत आओ इस वक्त। तो जहां बात आएगी रॉ की, बूधी की, हम इंडिया के दुश्मन कभी भी नहीं है। मेरे आधे रिश्तेदार आज भी इंडिया में हैं। हमारे लिसनर जितने इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं है। मैं जब हज उम्रा करने जाता हूं, इंडियन ज्यादा मिल रहे होते हैं, पाकिस्तानी उनसे टाइम लेके आ रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब से मिलना है। टाइम किससे ले रहे होते हैं? इंडियन से। वो कहते हैं यार आपने कैप्चर किया हुआ है।
तो इंडिया पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं आपस में, वहां के लोगों से भी, हिंदुओं से भी हम मिले हैं। किसी को ना पाकिस्तान से नफरत है, ना किसी पाकिस्तानी को इंडिया से नफरत है। ना हम पहले इंडिया के दुश्मन थे, ना आज हम हैं। ना हम पहले इंडिया की आवाम के दुश्मन थे, ना आज हम हैं। ना इंडिया के लोग पाकिस्तान के दुश्मन है। ये एक खास एक गवर्नमेंट है जो आखिरी सांसें ले रही है, इंशाल्लाह मरेगी है, उन्हीं के लोगों के हाथों मरेगी।